दोस्तों आज मेरे पास है टॉप 10 क्रेजी गैजेट जो मैंने अलग अलग कंट्री से बाय करे और ये सारे जो गैजेट्स है ना इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल मिलते हैं। आज हम एक एक करके बात करेंगे सारे गैजेट्स की। तो हमारी बकेट में जो सबसे पहला गैजेट है ना वो आप लोग देख लो भाई, थोड़ा सा अलग ही है। मैं इसको ओपन करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। ये ऐसे केस के अंदर आता है। वैसे बता दूं ये एक मिनी स्पीकर है, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एक डिस्प्ले भी मिलती है और देखने में ना ये एकदम क्रेजी लगता है। यहाँ पर आप देखोगे ना भाई बहुत ज्यादा मैकेनिकल्स है, काफी सारे बटन्स हैं और एक स्क्रीन भी मिलती है। इसका एक और वेरिएंट आता है जिसमें स्क्रीन नहीं मिलती लेकिन और ज्यादा कंट्रोल्स आते हैं। ये मैं ऑन करके दिखाता हूं। तो यहां पर हेलो लिखा गया है और इसके बाद ना यहां पर ना भाई आप इसके जितने भी वॉच फेसेस बोल लो या फिर स्क्रीन के वॉलपेपर बोल लो भाई, आप इनको चेंज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है। यहां पर एक लाइट दे रखी है जिसको आप ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हो, अपने कलर भी चेंज करती है। उसके बाद यहां पर आप गाने भी चला सकते हो और उसके बाद यहां पर एनिमेशन या फिर आप उसे प्ले पॉज सब कुछ यहीं से कर सकते हो। अब ना मैं इसको एक बार पेयर कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं। तो मैंने ना इसको पेयर करा लिया है और यहां पर ना आप म्यूजिक में चला के दिखाता हूं। 5 वोट का स्पीकर है, आप मेरे को बताना। Ready to go get that bag. फुੱਲ ਡਾਲੇ ਰਿਆ ਜੇਬ ਚ ਤੇ ਆਈਸੇ ਆਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਖਾਸ ਚ ਰੂਟੜਿਆ ਧਰਤੀ ਨਾ ਉੱਡ। अब यहाँ पर अगर मैं ऑडियो की बात करूँ तो देखो बहुत ज्यादा लाउड नहीं है और बहुत ज्यादा बेस भी नहीं है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से मतलब इसका बनावट है ना उस हिसाब से काफी सही लगता है। बाकी यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। टाइप सी का पोर्ट है, माइक्रो एसडी कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो और ये चार्ज भी होता है टाइप सी से। बाकी की चेन की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। और प्राइसिंग की बात और कर लूँ, इंडिया में ज्यादातर ये स्पीकर अगर मिलता है तो 12 से 15,000 रुपए के आसपास मिलता है, लेकिन ये मैंने खरीदा सिर्फ 4500 रुपए का। और ये हमारा दूसरा क्रेजी गैजेट जो कि एक पावर बैंक है और जिसके अंदर ये ऑप्शन मिलता है कि आप इसके सेल को चेंज कर सकते हो। बस आपको ऐसे करना है और भाई सेल को ऐसे बाहर निकालना है। आपको 5000 mAh का जो सेल है ना वो बाहर निकल जाएगा। अब इसका फायदा क्या है समझ लो, 1 साल बाद जब ये खराब हो जाएगा तो आपको ज्यादा मतलब पूरा पावर बैंक चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक सेल खरीद लेना, 400-500 रुपए का आता है और वो बस इसके अंदर इंसर्ट कर देना, आपका पावर बैंक फिर से एकदम नया हो जाएगा। साथ में बहुत ही छोटा है, पोर्टेबल है, एरोप्लेन में ले जा सकते हो और पॉकेट में भी डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसका लैनियार्ड है ना ये टाइप सी केबल है, इसको अगर आप निकालोगे तो भाई टाइप सी केबल निकलती है यहाँ पर। तो एकदम पोर्टेबल है, हल्का सा है और इसका तो वेट कुछ है ही नहीं। साथ में ये 22.5 वॉट पे चार्जिंग करता है और इसकी जो कैपेसिटी है यानी कि ये 5000 mAh की है। अगर आपको बड़ा सेल मिल जाए तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर मिलता है जहाँ पर आपको पावर बैंक की बैटरी पता लग जाती है, ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट भी है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई जनरली ये इंडिया के अंदर लगभग 3-3,500 रुपए के आसपास मिलता है। मैंने सेंजन से खरीदा था ये सिर्फ 1200 रुपए का। और हमारा जो तीसरा गैजेट है ना ये बहुत यूनिक लग सकता है और ये दिल्ली वालों के लिए ना बहुत काम की चीज हो सकती है। अब कैसे? ये एक छोटा सा मिनी एयर प्यूरीफायर बोल सकते हो आप इसको। वैसे इसके अंदर कोई भी फैन वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ प्यूरीफाई करता है एयर को। कैसे मैं बताता हूँ। इसके अंदर ना मतलब ये मैकेनिज्म है कि आपके आसपास की जो आयंस होते हैं ना उसको नेगेटिव में चार्ज कर देता है, यानी कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना उसको नेगेटिव में ऐड कर देता है और वो भारी होकर आपके आसपास से गिर जाते हैं। तो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना ये थोड़ा सा क्लीन करता है। तो बहुत ज्यादा लोगों के लिए नहीं है, बस एक इकलौते आदमी के लिए है। बस आप इसको गले में डाल लो ऐसे, आसपास का जो आपका इन्वायरमेंट है ना उसको ये क्लीन रखने में हेल्प करता है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, टाइप सी का पोर्ट यहाँ पर आता है और जैसे ही आप इसके बटन को ऑन करते हो तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइट आती है जिसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि हाँ भैया अब ये स्टार्ट हो चुका है और ये काम करना भी चालू हो चुका है। बाकी प्राइसिंग की बात करते हैं, इंडिया के अंदर थोड़ा सा कॉस्टली है, 12-15,000 रुपए के आसपास मिल सकता है, लेकिन बाहर कंट्री से अगर आप बाय करते हो मिल जाए आपको तो ये 2-2,500 रुपए के आसपास मिल जाता है। 4th नंबर पे ये छोटा सा भाई एक फैन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले भी मैं आपको एक दो फैन दिखा चुका हूं जो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन ये बहुत छोटा है और 3 स्पीड मोड के साथ आता है। साथ में यहां पर आपको एक मैग्नेटिक अटैचमेंट मिलती है, टाइप सी का पोर्ट है। ये लगभग 12 से 15 मिनट के आसपास काम कर जाता है। अब ये इतना छोटा लेने का फायदा क्या है? जिन लोगों को बहुत बड़े फैन कैरी नहीं करने उनके लिए काम आ सकता है। गर्मियां जब पड़ती हैं तो भाई उसका फुल मोड ऑन करने के बाद थोड़ी बहुत हवा आप ले सकते हो। अभी तो थोड़ी सी ठंड लगती है और ये उतना पावरफुल नहीं है कि आपका कीबोर्ड या फिर माउस या फिर कोई और चीज धूल से साफ कर सके। मेरे पास इसका बड़ा वर्जन भी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये इसका छोटा वर्जन है, तो आप डिफरेंस देख ही सकते हो बैटरी में भी और इसकी पावर के अंदर भी। तो प्राइसिंग की अगर बात करूं इंडिया के अंदर तो मिलना मुश्किल ही है। वैसे हमने ये बाहर से सिर्फ 1000 रुपए का खरीदा है। और ये हमारा 5th प्रोडक्ट। अब मुझे पता है काफी लोग बोलेंगे कि भाई ये तो इंडिया के अंदर भी मिल जाता है। ये है एंकर का एक पावर बैंक जो कि 165 वॉट पर काम करता है, मतलब चार्ज कर देता है, जहां पर आपको 4 आउटपुट मिलते हैं
दो यहाँ पर मिलते हैं और दो टाइप सी की केबल यहाँ पर मिलती है। हाँ, इसकी जो एक टाइप सी है ना, यही सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से चार्ज करती है, बाकी जो दूसरी वाली है वो नॉर्मली चार्ज करती है। अब इसमें यूनिक क्या है? सबसे यूनिक चीज है इसकी डिस्प्ले, क्योंकि इसकी डिस्प्ले के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है कि आपका फोन कितनी वॉट पे चार्ज हो रहा है, या फिर ये पावर बैंक कितनी वॉट पे चार्ज हो रहा है, इसका टेम्परेचर कितना है और सप्लाई कैसी चल रही है। इसके साथ साथ बैटरी की परसेंटेज और बैटरी की जो हेल्थ है वो भी इसके अंदर दिखाई देती है। अब सबसे क्रेजी बात यह है कि ये इंडिया के अंदर लगभग 13 से 14 हजार रुपए के आसपास है, जबकि हमने ये शेंजन से सिर्फ 5,000 रुपए का खरीदा है। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, यहां पर आपको 25,000 वॉट देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये 27,000 वॉट का पावर बैंक है। 25,000 से ऊपर इसलिए लिखते क्योंकि फ्लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये मुझे काफी सही लगा और वर्थ इट भी था और काफी कूल भी लगता है और स्टाइलिश भी है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लग रहा है। ये हमारा 6th प्रोडक्ट और ये है नोकिया का एक सबसे छोटा फोन। मैं आपको दिखाता हूं, ये अभी तक का सबसे छोटा फोन है जो कि नोकिया की तरफ से आता है और मेरी इस फिंगर से भी छोटा फोन है। और सबसे मजे की बात, ये भाई काम भी करता है। मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूं। ये वाला बटन हम प्रेस करते हैं और भाई ये देखना भी ऑन होके दिखाएगा। तो यहां पर वेलकम लिखा आ गया है और ये ऑन हो चुका है। और इतना ही नहीं, यहां पर जो डिस्प्ले है वो तो छोटी है ही, लेकिन सबसे क्रेजी बात है इसके अंदर 2 सिम डलती हैं और ये काम भी करता है। सबसे पहले इसकी बैटरी देखो भाई, यहां पर 380 mAh की बैटरी है जो कि एक कैंडी की तरह लग रही है और स्टैंडर्ड बैटरी है। आई नो कि भाई चाइनीज बैटरी होगी। और यहां पर अगर आप देखोगे ना तो 2 सिम के पोर्ट भी डाल रखे हैं। मैं इसके अंदर अपनी सिम डालने वाला हूं और फिर आपको दिखाता हूं भाई कॉलिंग करके। पर हाँ, यहां पर सिर्फ 4G सिम ही चलेगी, 5G नहीं चलेगी। ओके, तो यहां पर हमने सेटअप कर लिया, इसकी बैटरी निकाल के मैंने सिम डाल ली है। पहले 4G सिम डाली थी भाई, पूरे नेटवर्क आ रहे थे। उसके बाद हमने 5G सिम भी डाली है। अगर आप पास से देखोगे ना तो इसके अंदर भाई नेटवर्क अभी भी आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन जब मैं कॉल वगैरह कर रहा हूं इससे या फिर इसके ऊपर तो कॉल नहीं लग रही है। आई थिंक शायद ये वाला जो वेरिएंट है इंडिया में वर्क नहीं करता होगा, क्योंकि जब मैं खरीद रहा था उसने मेरे को पहले बोला भी था दुकानदार ने कि भाई शायद हो सकता है इंडिया में ये वर्क ना करे। लेकिन भाई गैजेट के मामले में बहुत क्रेजी था। आपकी इस वाली मतलब मेरी इस वाली उंगली से छोटा है और पूरा एक प्रॉपर फोन है कीपैड वाला। आपको कैसा लगा बता सकते हो। बाकी हाँ, इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। भाई ये मैंने सिर्फ 300 बात यानी कि 900 रुपए के अंदर बाय किया था थाईलैंड से। ओके, तो ये हमारा 7th प्रोडक्ट और ये बहुत ज्यादा क्रेजी लगा मुझे प्रोडक्ट। आई थिंक आपने देख लिया होगा रील्स वगैरह के अंदर, लेकिन भाई मुझे जब ये दिखा ना वहां पर प्रोडक्ट, मैंने झट से बाय कर लिया, क्योंकि ये है एक मॉनिटर शेप के अंदर एक स्पीकर जिसके अंदर बहुत क्रेजी काम हो सकते हैं। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां पर आपको एक ऑन ऑफ का बटन दिखाई देता है। भाई इसको ऑन कर लो तो यहां पर देखना कितना क्रेजी तरीके से जो डिस्प्ले ना वो आती है और एकदम ऐसा लोड होगा जैसे भाई कुछ अलग ही चीजें हैं, कोई हैकर का लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लोड हो रहा है। तो यहाँ पर भाई ये एक स्क्रीन आती है, उसके बाद आप इसे चेंज भी कर सकते हो यहाँ से, मतलब यहाँ पर टाइम आ जाएगा, उसके बाद भाई ये कुछ चीज़ें आती रहेंगी। और यही सब कुछ नहीं है, जब आप म्यूजिक चलाओगे ना उसके बाद ये सारे जो डिस्प्लेज हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। पहले ना इसे कनेक्ट करा के आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसकी। तो भाई अब इसकी आवाज़ सुनने का टाइम आ चुका है और तो अब इसकी आवाज़ की बात करते हैं। भाई मेरे को इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, डिटेल्ड है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है और साथ में जो बूफर दे रखा है ना यहाँ पर पीछे, अगर साइज के हिसाब से बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बेस यहाँ पर ये निकालता है। और यहाँ पर क्लोजअप देखना, मैं एक क्लोजअप दिखा रहा हूँ भाई, कितना मस्त हिलता है ना ये। मतलब एकदम इतना बाहर आ जाता है, उसकी वजह से भाई बेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। वैसे बात करूँ इसकी भाई डिज़ाइन की, बहुत ज़्यादा क्रेजी है। यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, एक भाई यहाँ पर पूरा एक कंट्रोलर दे रखा है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो डिस्प्ले आती है ना, मैं बता रहा था ना आपको जब म्यूजिक चलता है तो यहाँ पर आप और भी चीज़ें चेंज कर सकते हो, वो दिखाता हूँ। तो जब आप म्यूजिक सुन रहे होगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत सारे विजुअलाइजर भी आते हैं। देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये काफ़ी डिफरेंट तरीके के मतलब आते रहते हैं। मेरा सबसे फेवरेट ये वाला है, जहाँ पर अगर किसी का छोटा नाम है ना, जैसे शुभ के हम गाने सुनते हैं ना, तो भाई बस यहाँ पर शुभ लिखा आएगा और बहुत ही क्रेजी तरीके से ना यहाँ पर मतलब ये बन के आएगा और बहुत सही लगता है वाला। तो मेरे को ये चीज़ सही लगी, जिसका छोटा नाम है उसके लिए काफ़ी सही है। इसके अलावा ये क्लॉक भी बन जाता है, यहाँ पर अलार्म वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हो और वो भी काफ़ी डिफरेंट साउंड के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब कर लेते हैं प्राइसिंग की बात। इंडिया के अंदर ये मिलना ही मुश्किल है, लेकिन मैंने बाहर से ये डिवाइस सिर्फ 4500 रुपये का खरीदा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगा, क्योंकि भाई एक तो यूनिक है और
डेस्क के ऊपर अगर आप रखते हो तो बहुत ही बढ़िया वाइब देता है। बाकी आपको कैसा लगा आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और ये है मेरा 8th प्रोडक्ट जो कि मेरे को बहुत ज्यादा क्रेजी लगा था, क्योंकि वहां पर लोग ऐसे कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा गैजेट भी लिया जाए जो कि कीड़े मकोड़े की शेप में था। तो भाई ये अभी तक मैंने ओपन नहीं करा है, वैसे बताता हूँ ये चलता कैसे। उन्होंने बोला था कि भाई ये ना सोलर से चलता है। अब धूप वगैरह तो देखो दिल्ली में है नहीं, मुझे लगा था कि धूप होती तो मैं आपको चला के दिखाता। तो ये एक मतलब कीड़ा है या फिर आप कॉकरोच बोल सकते हो, जिसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ है और जो धूप से चलता है। मतलब अगर आप यहाँ रख दोगे धूप पड़ेगी तो उछल उछल के चलता ही। उन्होंने डेमो दिखाया था मुझे। अब यहाँ पर धूप नहीं है तो हम उसके लिए लाइट यूज करके देखते हैं कि ये चलता है या फिर नहीं। तो भाई बाहर तो धूप है नहीं, तो हमने ना भाई जुगाड़ करा, टॉर्च से हम चला के देखते हैं। एक बार मैं अपने हाथ पे रखता हूँ पहले और फिर देखता हूँ। देखो हल्का सा वाइब्रेट कर रहा है, ये घूम रहा है ना, इतना नहीं पता लग रहा। लेकिन भाई जैसे ही मैं इसे टेबल पे रखूंगा ना और फिर देखना टॉर्च मारूंगा इसके ऊपर, देख रहे हो। आई नो कि इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर धूप होती ना तो ये बहुत अच्छे से काम कर पाता। अगर मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊं ना थोड़ा सा आपको, तो क्लोजली यहाँ पर देखना एक मोटर लगी हुई है और मैं जब इस पर लाइट मारता हूँ ना तो वो वाइब्रेट होती है और उससे होता क्या है, ये पूरा जो कीड़ा है ना ये पूरी तरीके से ऐसे हिलता है और काफ़ी सही लगता है। अगर मैं इसे धूप में रख दूंगा और कुछ लोगों के पास रख दूंगा तो शायद डर सकते हैं कुछ लोग। बाकी अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये मैंने सिर्फ 300 रुपए के आसपास मैंने बाय करा है। और मुझे बताना आपको कैसे लगा ये जादुई कीड़ा। और ये हमारा 9th प्रोडक्ट जो कि मैंने थाईलैंड से खरीदा और ये इतना ज्यादा फेमस था वहां पर कि मुझे बाय करना ही पड़ा। मैं बताता हूं क्या है ये है एक नेम प्लेट LED बैज, जो कि ना हर कोई वहां पर यूज करता है। और क्यों यूज करता है? क्योंकि रोज स्टाफ चेंज होता है तो भाई रोज नेम प्लेट तो नहीं लगेगी ना, तो उन्होंने भाई ये सही चीज कर रखी है। यहां पर आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं। ये ऑन हो गया, M8 इसका नंबर है और यहाँ पर हेलो लिखा आ रहा होगा और ये अभी हाँ मतलब सात्विक लिखा आ रहा है। अभी मैंने इसके अंदर नाम डाला था, तो आप यहाँ पर कुछ भी नाम डाल सकते हो, हेलो, सब्सक्राइब, या फिर आप किसी को कोई मैसेज देना चाहते हो, अपना नाम या फिर नेम प्लेट बनाना चाहते हो ना, ये तो यहाँ पर भी आप अपना नेम प्लेट की तरह से यूज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ना आपको एक पिन भी मिल जाती है जो भाई आपके कपड़ों से अटैच हो जाएगी। मतलब यहाँ पर बस ऐसे करना है और ये ऐसे लगा लेनी है। मतलब मैंने ढंग से लगाई भी, लेकिन इस तरीके से भाई काम करता है। इसको आप अपनी कार वगैरह पे पीछे भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक क्लिप्स आते हैं। आप इसको चिपका भी सकते हो अपने कार वगैरह के पीछे। अगर आपको कोई मैसेज देना है दूसरे इंसान को तो वो भी आप कर सकते हो। तो सिंपली है ना, एक ऐप आती है प्ले स्टोर के ऊपर जिसका नाम है LED बैज, और वहां पर ना बहुत सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर बस आपको टेक्स्ट लिखना है या फिर आप जो भी इमोजी वगैरह सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। और यहाँ पर आपको स्पीड या फिर उसका जो मोड है कहाँ से आएगा, फ्लैश या फिर मार्क, ये सारा चीजें सेट करने के बाद अब बस सेंड का बटन दबा देना और इसके अंदर जो आपका मैसेज है ना वो आने लग जाएगा। सिंपल तरीका है और आराम से कनेक्ट हो जाता है। ऐप से कर लो या फिर आप ब्लूटूथ से भी कर सकते हो। और देखो प्राइसिंग की बात करूँ ना, इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है, 1000 रुपए के आसपास मिल जाता है। लेकिन ये मेरे को थोड़ा सा महंगा पड़ गया था, ये मैंने 2100 रुपए का वहां से बाय करा है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन हाँ यूनिक था, इसलिए मैंने बाय कर लिया। दुख हुआ। और ये हमारा 10th गैजेट जो कि मुझे सबसे ज्यादा क्रेजी लगा। भाई मैं दिखाता हूं आपको भी, बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा क्रेजी लगेगा। सबसे पहले तो इसकी मतलब लुक एंड बिल्ड डिजाइन चेक करो भाई, एकदम मतलब थोड़ा थोड़ा CMF वाली वाइब देगा। क्योंकि देखो ऑरेंज कलर है, व्हाइट कलर है और साथ में क्रिस्टल जो क्लियर केस है ना या फिर बॉडी है ना वो आपको देखने मिलती है। अब ये तो है एक मोबाइल होल्डर जिसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। यहां रखो, इस तरीके से रखो और भाई अपने फोन को ना इस तरीके से अटैच करा सकते हो। यहाँ से ये क्लिप्स बाहर आ जाती है और ये भाई आपको बन जाता है मोबाइल होल्डर। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। लेकिन बस यहीं तक नहीं है, ये एक ब्लूटूथ स्पीकर भी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर आपको एक लाइट मिलती है जो कि एक वॉल्यूम रॉकर का भी काम करती है। और इसकी ऑडियो भी सुनाता हूँ मैं आपको। अब देखो ऑडियो क्वालिटी मैं कहूँगा एवरेज है, मतलब ठीक है। पिछले वाले स्पीकर से तो थोड़ी सी कमी है, लेकिन जो सबसे पहला स्पीकर था उससे ठीक थी। लेकिन सबसे क्रेजी बात यह है कि भाई स्पीकर भी है, मोबाइल होल्डर भी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं, प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, और यहाँ से आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। Type-C का इंटरफेस यहाँ पर मिल जाता है। पीछे यहाँ पर आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं और देखने में ना भाई बहुत ज्यादा क्रेजी लगता है। मतलब अगर मैं किसी को दूंगा तो कोई ये पहचान नहीं पाएगा कि भाई ये मोबाइल स्टैंड है या फिर एक स्पीकर है। प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई ये ज्यादा हमने कुछ
पैसों में नहीं खरीदा, 1200 रुपए इंडियन रुपीज के हिसाब से खरीदा है, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे ये वाला प्रोडक्ट। तो ये थे वो 10 गैजेट जो मैंने अलग अलग कंट्रीज से और बहुत ही क्रेजी प्राइस के अंदर खरीदे। आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में लिखते जरूर जाना, और ऐसी और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करते जाना। मैं मिलता हूं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।